वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा हम सब पर बरस रही है और इसका हम सभी लोग अनुभव भी कर रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से अपने घर में बैठकर हम लोग गीता स्वाध्याय का आनंद ले पा रहे हैं। ये परमात्मा की विशेष कृपा है। हम लोगों ने गीता के स्वाध्याय की यात्रा में भगवान ने जो अपना परिचय दिया, 3 श्लोकों में उसका विस्तार से चिंतन किया। 32वें श्लोक में अपना परिचय दिया। 33वें श्लोक में अर्जुन को प्रभु ने आदेश दिया कि तुम उठो, युद्ध करो, कर्ता भाव से नहीं, निमित्त भाव से। और फिर 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को निश्चिंत कर दिया है। अब तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ पेंच फंसे हैं उन सब को मैंने मार दिया है। और कहाँ कहाँ कैसे कैसे, द्रोण में क्या पेंच फंसा था, भीष्म में क्या था, कर्ण में क्या था और जयद्रथ में क्या था, उसकी हम लोगों ने कल चर्चा देखी कि बहुत पेचीदगी की स्थिति थी। वो सब पर चर्चा हुई। अब इसके बाद वेदव्यास जी महाराज संजय को बीच में ले आते हैं। अर्जुन कुछ कहे उससे पहले संजय का यहाँ वक्तव्य आता है एक श्लोक में, और बड़ा प्यारा वक्तव्य है। इसको हम लोग आज चिंतन करें। आइए बड़े प्यार के साथ 35वां श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदगदं भीत भीत प्रणम्य। संजय कहते हैं, केशवस्य एतद् वचनं श्रुत्वा वेपमानः किरीटी कृताञ्जलि नमस्कृत्वा भीत भीत भूय एव प्रणम्य सगदगदं कृष्णं आहु। इसका अर्थ देख लें। किसी का शोर आया है, वो जरा बंद करें। केशवस्य वचनम श्रुत्वा, भगवान केशव के पूर्वोक्त जो 3 वचन थे, 32, 33 और 34, इन तीनों वचनों को सुनकर, वक्तव्य को सुनकर
किरीटी वेपमान, वेपमान किरीटी, किरीटी शब्द है अर्जुन के लिए, अभी हम चर्चा करेंगे। वेपमान मतलब कांपते हुए अर्जुन, और कांपते हुए क्या करें, कृतांजलि नमस्कृत्य, कृतांजलि मतलब हाथ जोड़कर, नमस्कृत्य नमस्कार करके, भीत भीत मतलब अत्यंत भयभीत होकर, भूय एव फिर से, प्रणम्य प्रणाम करके, सगद गदम कृष्णम आहु गदगद होकर कृष्ण से बोले। कौन बोला? अर्जुन बोले। संजय गीता के संवाद को रणभूमि में जो हो रहा है वो सब धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय कहते, महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन तो पहले से ही भयभीत थे, प्रव्यथितम मनो में बोल चुके हैं। प्रभु ने जब यह कहा मैं काल हूं और कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, लोक का क्षय करने के लिए मैं आया हूं, अर्जुन और डर गए। जब व्यक्ति डरता है तो थर 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 कांपता है, और हाथ जोड़कर अर्जुन बार बार नमस्कार करने लगे। देखो, नमन करता है व्यक्ति दो कारणों से, या तो भय के कारण करता है या भाव के कारण करता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, जब हनुमान जी को बांधकर इंद्रजीत रावण के सन्मुख प्रस्तुत करता है तो हनुमान जी हाथ जोड़ने लगे रावण के सामने। हनुमान जी कर हाथ जोड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, हे रावण मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़, विनती करहूं जोरी कर रावण। तो रावण ने कहा कि तू बंदर हाथ जोड़ रहा है, देख मेरे सामने हाथ जोड़ने वाले कितने हैं, कितने हैं। देखा? क्या देखा? महाराज, कर जोड़े सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सबीता। मतलब हाथ जोड़कर दिशाओं के स्वामी दिक्पाल थर 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 कांप रहे हैं। तो मैं यहाँ इसीलिए बात कह रहा हूँ, हनुमान जी जो बात कहते हैं, रावण तू कहता है मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और तू इनको दिखा रहा है, बोले हाथ तो दोनों जोड़ रहे हैं, लेकिन वे लोग तेरे भय के कारण हाथ जोड़ रहे हैं और मैं भाव के कारण हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे भय नहीं है। वो विशेष चर्चा मैं नहीं करूँगा। तो व्यक्ति भय से भी हाथ जोड़ता है। हनुमान जी में क्या भाव है? हनुमान जी में ये भाव है, तुझे मैं नहीं देख रहा हूँ, तेरे हृदय में मैं अपने राम जी का दर्शन करता हूँ, इसलिए मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। माध्यम तू भले ही बन गया हो, लेकिन तेरे दिल में बैठे हुए मेरे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। तू भी समझ, इसे राम चरण पंकज उरधर, बैठे तो है, अनुभव कर ले। तो वहां हनुमान जी कहते हैं भय और भाव। मुझे लगता है यहां अर्जुन में दोनों आया, कृष्ण के प्रति भाव भी है और भगवान ने जो रूप दिखाया उससे भय भी है। इसलिए भीत भीत और भाव है तो प्रणम्य, सगदगद है। गदगद शब्द तो बिना भाव के आ नहीं सकता। तो अब यहां संजय ने कहा, महाराज हे धृतराष्ट्र, यहां किरीटी ने ऐसा काम किया। किरीटियां करता है, अर्जुन का नाम किरीटी। तो किरीटी नाम कब पड़ा? देखिए, अर्जुन है इंद्रपुत्र, ये तो आप जानते हैं, और इंद्र उनके पिता हैं। एक बार इंद्र को संकट आया, असुरों ने इनके ऊपर हमला किया और अर्जुन ने जाकर इन असुरों का वध किया। उनमें दो प्रमुख असुर थे, काल और खंज। काल और खंज नाम के असुर का वध किया और इंद्र को संकट मुक्त बनाया, पिता को। तो इंद्र ने कहा, बेटा वरदान मांग ले, मैं तुम्हें क्या दूं। अर्जुन ने कहा, महाराज ऐसे तो आप मेरा कर्तव्य था, लेकिन फिर भी यदि आप जो चाहते हैं मुझे वो दे दीजिएगा। तो उस समय
इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक किरीट प्रदान किया। किरीट, तेजोमय किरीट। मैं आप लोगों को किरीट और मुकुट का अंतर बता चुका हूं 17वें श्लोक में। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, इस पर हमने किरीट के विषय में बताया। और तो किरीट दे दिया, उस किरीट को अर्जुन ने पहन लिया। किरीट क्या होता है मैं बहुत डिटेल्स में बोल चुका हूं। तब अर्जुन ने उस किरीट को जैसे पहना तो नाम क्या पड़ गया अर्जुन का? किरीटी। स्वयं अर्जुन ने महाभारत में वक्तव्य दिया है, पुरा सक्रेण में दत्तम युध्यतो दानवर्षभि। यह अर्थ बड़ा सरल है। पुरा मतलब पहले, सक्रेण मतलब इंद्र ने मुझे दिया है। कब? युद्धतो दानवर्षभि, दानवों के साथ युद्ध करते समय मुझे दिया है। किरीटम मूर्धनि सूर्याभम, वो कैसा था? सूर्याभम, सूर्य के समान परम तेजस्वी था। और फिर उसको मैंने किरीट को धारण किया। तेनाहुर्माम किरीटिनम, इसलिए मुझे किरीटी कहा जाता है। अब यहाँ और नाम देने का क्या मतलब था भाई? अर्जुन नाम देते, पार्थ नाम देते, किरीटी क्यों नाम दिया अर्जुन का? देखो यहाँ किरीटी नाम आया इसीलिए, संजय का भाव यहाँ है कि महाराज एक तरह से हम देखें तो अर्जुन के सामर्थ्य से हम अपरिचित नहीं। देवताओं के स्वर्ग लोक में जाकर पिता इंद्र की सहायता करके खंज और काल को मार सकने वाला धनुर्धारी, गांडीवधारी ऐसा जो अर्जुन है, आज प्रभु के स्वरूप को देखकर भयभीत। आप ध्यान से समझना इसको। आज अर्जुन का मान लो संजय का भाव यहां है कि इस प्रकार की इसकी स्थिति है, मतलब भयभीत है। थर थर कांपने का भाव क्या है महाराज? भयभीत है तो थर थर क्यों कांप रहा है? कहा कि वो गदगद हो रहा है। इसका दूसरा एक भाव पहलू आता है, तो बड़ा सुंदर भाव दिया, मैंने भगवान के साथ रहते हुए अपना जीवन बिताया। ध्यान से समझना, कभी कभी ऐसा गदगद भाव आता है। भगवान के साथ रहते हुए मैंने अपना जीवन बिताया, साथ में सोए। हम लोग सुनेंगे आगे जब अर्जुन बोलेंगे, यच्चावहा सार्थमसत्कृतोषि विहार सय्यासन भोजनेषु। और परमात्मा के साथ नित्य सन्निकट रहने वाला आज मैं परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा हूं। एक कारण क्या है? इसमें मुख्य कारण है मेरा मोह। मोह के कारण सामने निकट परमात्मा, उनको भी मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। यह जो अर्जुन को पश्चाताप है, यह जो डर है, और क्या बोले, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान मेरे रथ के सारथी बन के बैठे। आप जरा सोचिए, भगवान को देखिए जरा। अपनी विनम्रता का परिणाम यह होता है कि भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया। अर्जुन के रथ में विराजमान होते हैं, अर्जुन रथी बनता है, परमात्मा सारथी बनता है। तो मानो अर्जुन कह रहा है कि ऐसे सर्वाधिष्ठान सर्वाधार होकर भी आपने इस प्रकार से मेरे रथ के सारथी बनना स्वीकार किया, इसलिए हे भगवान बार बार मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाणी गदगद है महाराज आज अर्जुन की, शरीर पुलकित हो गया। कैसा भाव है? मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण करूंगा इस समय। वो क्या कहते हैं, जब कभी कभी भाव के अतिरेक में दशा होती है, कैसे जब भावावेश में आके कोई भगवत गुणानुवाद गाता है, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। परमात्मा के गुणों को गाते समय गदगद हो जाती है वाणी, पुलकित हो जाता है शरीर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा। गदगद होकर अर्जुन बोल रहे हैं। एक भक्त जब परमात्मा को पुकारता है, उसकी वाणी में जो गदगद भाव है ना, वो जरूर आनी चाहिए। मतलब सच्ची बात तो यही है ना,
हृदय का भाव वाणी के द्वारा प्रकट हुआ करता है। यह एक विचारणीय बात, आप इस श्लोक में थोड़ा विचारणीय बात आप पकड़ लें। भगवान अपना जो परिचय देकर अर्जुन को निश्चिंत कर चुके हैं, ये ध्यान से समझना। परमात्मा अपना परिचय दे चुके हैं और द्रोणम च विस्मम च कहकर अर्जुन को निश्चिंत भी कर चुके हैं। और फिर आचार्य लोग कहते हैं इतना होने के बाद, और जब वो निश्चिंत हो गया तो अर्जुन को अपने आप बोलना चाहिए था। बोलते अर्जुन, अभी तो बोलेंगे, लेकिन बीच में संजय को लाने का तात्पर्य क्या था, इस पर बड़ा अच्छा चिंतन हुआ है। आचार्यों का अपना मत है, बहुत विद्वानों ने इस पर टिप्पणी की है। अरे भाई, जो क्रम आप देखेंगे, भगवान ने बोल दिया, तुरंत अर्जुन बोलते, तो बीच में संजय को संवाद सुना के लाने का मतलब ये वेद व्यास जी की दूरदर्शिता थी, और हमारे लिए भी कोई संकेत है इसमें। तो यहाँ क्या है, इस बीच में एक श्लोक संजय ने बोला, और यदि इस श्लोक को देखेंगे ना, कोई दार्शनिक भाव तो मुझे नहीं दिखाई दिया। सरलता में गीता के श्लोक है, हर श्लोक की अपनी महिमा है। हमारे आचार्यों ने इस पर कुछ चिंतन किया है, और उस चिंतन को हम लोग पकड़ते हैं थोड़ा सा। यहां वेद व्यास जी ने क्या भाव देना चाहा, क्योंकि जो कुछ दार्शनिक पक्ष से हम विचार करेंगे तो सीधी सी बात है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व, व्यास जी के द्वारा ही उच्छिष्ट भाग है। हम लोग जो बोलेंगे, संजय बानो कह रहे हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपको जो मैं सुना रहा हूं, संजय का भाव पकड़ना थोड़ा सा। आज कोई विक्षेप कर रहा है बीच में, किसी ने खोला हो तो अनम्यूट कर रखा तो म्यूट कर दें। तो जो मैं सुना रहा हूं, आप उसके बारे में सोचो धृतराष्ट्र। भगवान यहां क्या कहना चाहते हैं, क्या कह चुके हैं भगवान, मैंने सबको मार दिया। कोई ऐरे गहरे नत्तु खेरे की वाणी तो है नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की वाणी। आप थोड़ा सोचिए, संजय ये कहना चाहते हैं कि हे राजन, जब भगवान अर्जुन को इतना निश्चिंत करके कह चुके हैं निमित्त मात्रम भव, तू केवल निमित्त बन जा। और इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र, आपको लगता होगा ना हमारे पक्ष में, मेरे बेटे के पक्ष में द्रोण है, भीष्म है, कर्ण है, जयद्रथ है। आपको लगता होगा अरे इन चार प्रभावशाली स्तंभ, लेकिन भगवान इन चारों का नाम ले चुके हैं और क्या कह चुके हैं, मैंने मार दिया। अब किसी के बचने की कोई आपको संभावना दिखाई दे रही है, कृष्ण की वाणी पर आपको यकीन है, तो आपको समझ लेना चाहिए युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए संजय यहां बोलने का तात्पर्य है, अभी भी समय है महाराज, अभी भी समय है, क्योंकि भगवान की वाणी को आपको सुना चुका हूं मैं। आप राजा है, राजा होने के कारण आजकल की भाषा में कहें तो अपना जो वीटो पावर यूज करिए और उस यूज करके युद्ध को रुकवा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। आप तो सिंहासन पर बैठे हुए महाराज, आपकी आज्ञा को पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए अब कृष्ण के वचनों को यदि आप सुन चुके हैं तो आपको इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। अब युद्ध नहीं करना है, पांडवों को बुला के उनका अधिकार उनको सौंपिए, दुर्योधन का अधिकार दुर्योधन को दे दीजिए, रोक लीजिए महाराज, अभी भी आपके पास वक्त है। ये इशारा कर रहा है संजय का ये धृतराष्ट्र के प्रति। संजय बड़े बुद्धिमान है। देखिए, संजय इतने बुद्धिमान है कि प्रभु की बात समझते हैं। और यहां देखा जाए दोनों सारथी है, एक अर्जुन के सारथी है, एक धृतराष्ट्र के सारथी है। बस अंतर यह है उसकी आंखें अंधी है, लेकिन मानो उसके आंख अंधे नहीं है। सच्ची बात तो यह है धृतराष्ट्र
पुत्र मोह के कारण अंधा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एक बात मैं आपसे कहूं, कभी चर्चा में मैंने कुछ चर्चा वैसे कही होगी, महाभारत जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ उसका कारण क्या है? आज विक्षेप बहुत हो रहा है। महाभारत में जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, उसका मुख्य कारण क्या है? कभी आप लोग चिंतन करना इस विषय। बहुत सारे कारण दिला सकते हैं आप लोग, हेतु कह सकते हैं, कभी आप सोचिएगा। कुछ लोग तो कहते द्रौपदी ने जो अंधे के पुत्र अंधे होते हैं कहा है ना, वही कारण है। तो सच्ची बात है, वो लोग महाभारत पढ़े ही नहीं। मैंने भी पूरा आद्योपांत नहीं पढ़ा महाभारत, लेकिन कुछ कुछ प्रसंग को हमने देखा। देखिए, जहां द्रौपदी, लोग कहते हैं ना द्रौपदी ने कहा अंधे, बिल्कुल गलत है। द्रौपदी पहली बात ऐसा वक्तव्य दे नहीं सकती, और महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं। महाभारत में स्पष्ट आया है, भूमो निपतितम दृष्ट्वा भीमसेनो महाबल जहास जहसुश्चैव किंकराश्च सुयोधन। इसका अर्थ होता है, जहां ये कहते हैं ना द्रौपदी ने ऐसा कहा, द्रौपदी उस प्रसंग में थी ही नहीं। लाक्षागृह जो उसमें क्या कहते हैं ना, मैदानव का बनाया हुआ जो महल था, उसमें द्रौपदी थी, वहां तो भीम थे। भागवत में भी आया है, जहां से भीम तम दृष्ट्वा, ये लिखा है इस पर स्पष्ट। भीम हंसे, द्रौपदी ने कहां कहा है अंधे के पुत्र अंधे होते? तो महाभारत का कारण द्रौपदी है, न दुर्योधन का अहंकार है, न अर्जुन का गांडीव है, न अर्जुन की प्रतिज्ञा है, न भीम की प्रतिज्ञा है। महाभारत जो कुरुक्षेत्र जो हुआ, युद्ध जो हुआ, युद्ध का मूल कारण और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र का पुत्र मोह है। पुत्र मोह के कारण हुआ। इसलिए संजय यहाँ अभी भी संकेत देना चाहते हैं, अब मोह में मत फंसो, अब समझ लो अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहे संजय। सच्ची बात तो यह है, संकेत यह है, अब समझने की आवश्यकता है। अब भी आप रोक सकते हैं तो इसको रोक लीजिए, आवश्यक भी है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमारे आचार्य लोग कहते हैं यहाँ संजय को लाया गया, जिससे कि संजय इशारा कर सके, इंगित कर सके धृतराष्ट्र के लिए, ये भाव देते हैं। तो संजय ने कहा इस प्रकार से अर्जुन भयभीत होकर गदगद वाणी से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले हैं। अर्जुन क्या बोले हैं? अब मैं एक दो बातें पहले कहूं आगे बढ़ने से पहले। प्रिय स्वजनों, आप लोग गीता का स्वाध्याय तो आज 291वां दिन है, इतने दिनों से आप लोग कर रहे हैं। एक पारिवारिक रूप से हम लोग बैठे हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण प्रकरण होता है मैं आपको इशारा कर देता हूं। अभी जो हम लोग सुनने जा रहे हैं, जो अर्जुन जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, 36 श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक, 36 से लेकर 46 तक, और उसमें भी जो पहला श्लोक है 36वां, मुझे लगता है बहुत 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 महत्वपूर्ण श्लोक। हालांकि मैं आपको एक बात कहूं, गीता के सभी श्लोक सभी उपयोगी श्लोक है, लेकिन इस श्लोक को हम कह सकते हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण श्लोक है जो अर्जुन व्यक्त कर रहा है। और मैं एक दो बातें आप लोगों से निवेदन करूंगा इस श्लोक के आधार पर। मैं एक छोटा सा अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मैं जब महाभारत के विषय में, ऐसे महाभारत हुई थी ऐसे जानता, महाभारत के विषय में, गीता के विषय में मैं जानता नहीं था, तब भी मुझे श्लोक याद था। मैंने अपने दादाजी से श्लोक सुना था, और इस श्लोक को मैंने याद किया और अर्थ का मालूम मुझे बाद में पता चला। भगवान के श्री चरणों में बैठ के कह रहा हूं, महाराज इस श्लोक को याद करिएगा,
अवश्य याद करना चाहिए। और इस श्लोक की महिमा इतनी है, व्यक्ति भय से मुक्त हो जाएगा। कभी एकांत में गुनगुनाइए इस श्लोक। पहले आइए पाठ करते हैं। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो समझता हूँ कि सोमवार के कक्षा में हम लोग जब आएंगे तो सभी लोगों को एक श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी महिमा तो अपरंपार है। उस दिन मैं इस श्लोक की महिमा भी गाऊंगा, कितनी महिमा है। तो आइए हम लोग इस श्लोक का पाठ करें। अब भगवान ने अपना परिचय दिया संजय के वक्तव्य के बाद। अब अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और गजब गजब की स्तुति है। आइए मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन कह रहे हैं, ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यति च अनुरज्यते स्थाने रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति च सर्वे सिद्ध संगा नमस्यन्ति। इसका अर्थ देखिएगा। ऋषिकेश, इसका अर्थ भी मैं अभी करूंगा। हे ऋषिकेश, अभी नहीं तो सोमवार को। तव प्रकृत्या, ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी, तव प्रकृत्या आपकी महिमा का कीर्तन करने से, आपकी महिमा का गान करने से क्या होगा? जगत प्ररिष्यति च अनुरज्यते, सारा जगत हर्षित हो रहा है। और अनुरज्यते, पूर्ण संपूर्ण जगत को ऐसा लगता है प्रेम प्राप्त हो गया है, अनुरक्ति मिल गई, आनंदित हो रहा है। स्थाने, स्थाने मतलब बिल्कुल उचित है, योग्य है। मतलब आपके कीर्ति के गान से व्यक्ति प्रसन्न होता है और प्रेमी बनता है। अच्छा महाराज, जो नेगेटिव वाइब्रेशन है तो क्या होगा? बोले रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती। जो राक्षस लोग हैं भयभीत होकर दसों दिशाओं में आगे चले जा रहे हैं, चारों तरफ भाग रहे हैं। और बाकी जो सिद्ध लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो क्या करते हैं? और सर्वे सिद्ध संगा नमस्यन्ति, और सभी सिद्ध पुरुषों का जो समुदाय है और आपको नमस्कार कर रहे हैं। एक दो बातें कहकर मैं इसकी व्याख्या तो मैं सोमवार को करूंगा। इस श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, मैं आपसे कहूं इसको आप लोग याद करिएगा। इसकी महिमा के बारे में इतना कहूं, कुछ बातें महिमा वाली बात आ जाती है ना, तो मुझे लगता है कि इससे आपको लाभ होगा और आपकी रुचि भी बढ़ेगी। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कोई स्टूडेंट उसने पढ़ाई की हो अच्छी तरह से, और कभी कभी एग्जाम का समय आता है निकट, अथवा जॉब की तैयारी की और इंटरव्यू के समय इतनी लंबी लंबी सांसें लेता है, क्या होगा आगे, टेंशन में रह जाता है। कोई भी प्रकार का भय हो, भगवान श्री कृष्ण नंदन में श्रद्धा को रखकर इसे बोल कर जाइए। हाँ, याद रखना पहले पढ़ा होना चाहिए, आत्मबल मिलेगा, इससे बहुत बल मिलता है। स्वाध्याय परिवार के चिंतन की यात्रा में मैं इतना ही आपसे कहूंगा, मैं अनुभव के आधार पे आपसे कह रहा हूं,
श्रद्धा से यदि इस मंत्र का जप किया जाए तो भय तो कभी लगेगा ही नहीं, डर नहीं लगेगा कभी, भय से मुक्त हो जाएगा। हाँ, याद रखना, लेकिन यदि आप सच्चे हैं, आपने गलत किया नहीं है, तो आप इस मंत्र को रामबाण की तरह समझ लीजिएगा। और मैं तो कहूँगा आपको इसको डेली प्रार्थना के प्रयोग के रूप में भी आपको शामिल कर सकते हैं। इसलिए भगवान हम सबको अवसर दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम भी ये सोचें, इस श्लोक को याद करें। यहाँ अर्जुन ने, हमारा मूल बात यह है, जो भगवान के शरणागत होता है, भगवान को अपना मानता है, गुणानुवाद गाता है, उसके जीवन से भय दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, उसके जीवन में जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, रक्षांसी भीतानी, डर के मारे भाग जाते हैं। और अनुभव है भक्त का। और उसके बाद क्या कहा, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और सब नमन करेंगे सिद्ध लोग। भगवान को नमन करते हैं ना, तो इसका अर्थ है सज्जनों, इस श्लोक की अपनी एक बड़ी विशेष महिमा है। इसका विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान को ऋषिकेश क्यों कहा गया है, इस श्लोक की महिमा क्या है, अर्जुन के जो प्रार्थना के मंत्र है, गीता के कुछ श्लोक स्वर्णाक्षरों में लिखने जैसे, ये भी प्रार्थना भी रोज प्रार्थना करें, आपको आनंद आएगा। बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसकी चर्चा आज तो केवल हमने पाठ किया है, हम लोग सोमवार से करेंगे। अभी आप लोग अपने स्थान पे जहाँ हैं वहाँ बैठे रहें।